शंकर गौरव। मेरे इससे भी तालियां भी 2-4 लोग जो बैठे बजा दें तो बाद में वापस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जनाब स्टेज पर बैठे हुए सुभाष सिंह जी, तुलसी चौधरी साहिबा, जनाब इकबाल चौधरी साहब अध्यक्ष, और मिस्टर अभिमन्यु पांडे जी और तमाम पत्रकार बंधु जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी बेटी और मेरी बहनें। मैं मिस्टर पांडे जी और रिंकू यादव और इकबाल चौधरी को इस शेर के साथ, आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का, हमने दिए बनाए हैं सूरज को तोड़कर, तारीख बन के आने वाली है अब शहर, सूरज बना रहा हूं दिए जोड़ जोड़ कर। आप बहुत बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हमारी जमहूरियत के चौथे स्तंभ हैं। और सही मायनों में जो कलम की ताकत है, अगर कलम की ताकत ना होती, मीडिया की ताकत ना होती, तो आप जो दामिनी का जिक्र कर रहे हैं तो पता नहीं कितनी दामिनियां रोज जाती हैं। यह आपकी ताकत की बात है। ये मीडिया की इंसानियत, और मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत सही से निभाया और उसके बाद आपने पूरा चीज देखी। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती। मैं अभी आज ही लखनऊ से आया हूं, कल बाराबंकी में था, लखनऊ में था। जब हमारे घर में बच्ची पैदा होती है, बेटी आती है, तो सब लोग कहते हैं रहमत आई, लक्ष्मी आई। उसके बाद जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है, कोई भाई होता है, तो शफकत कहलाती है, मोहब्बत करती है भाई से। जब वो किसी की बीवी बनती है तो चाहत कहलाती है, और माँ बनती है तो जन्नत कहलाती है। ये सबक हमें सभी को मालूम है। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति यही है। लेकिन अफसोस कि आज जो भी कांड हम लोगों के हो रहे हैं, उनमें से भी हमारे भाई भतीजे तो हैं, दहेज लेने वाले उनमें से हम ही तो हैं। अगर आज हम सब लोग यहाँ मारवा स्टूडियो में, मैं संदीप मारवा को ये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कितने अजीज काम के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा, कि अगर हम सभी लोग यहाँ पर, चूंकि मीडिया के लोग हैं, ज्यादातर पत्रकार हैं और कलम के सिपाही हैं, और जिस अलग को इकबाल चौधरी ने और पांडे जी ने जगाया है, अगर आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल फैसला कर लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में एक भी दामनी का कांड नहीं होगा। हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा। जहां तक मजहब का ताल्लुक है, तो चाहे वो इस्लाम मजहब हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदुइज्म हो, कोई मजहब में भी दहेज का कहीं पर कॉन्सेप्ट नहीं है। आज अगर हम एक फैसला कर लें दिलों में कि जो तमाम दहेज की शादियां होती हैं हम लोग नहीं जाएंगे, तो हाँ, मुझे बताओ, क्या कोई लोग दहेज देना शुरू करेंगे? जब बेटे को जायदाद बांटते हैं तो किसी को नहीं बुलाते। मकान देंगे, कोठी देंगे, बिल्डिंग देंगे, फैक्ट्री देंगे, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब बेटी को दहेज देते हैं तो ये कार भी दी है, ये चम्मच भी दिए है, ये पतीली भी दी है, और एक लिस्ट बना के दामाद से कहते हैं साइन आउट कर दो। दूसरी बात, बेटी क्या चीज है? एक अमानत है। एक बाप के लिए जन्नत का दरवाजा है, स्वर्ग का दरवाजा है। अगर आपने अपनी बेटी को अमानत की तरह से पाल के उसको हिफाजत से, कोई भी एक बाप मुझे ऐसा नजर नहीं आता या कोई भाई ऐसा नजर नहीं आता कि उस अमानत में खयानत हो जाए। लेकिन जब हम उसकी शादी करने के लिए निकलते हैं तो पैगाम आता है कि साहब लड़का टीचर है, तनख्वाह 10,000 रुपए, खुदा का शुक्र है गुजारा हो रहा, तो हम रिश्ता नहीं करते। फिर रिश्ता आएगा कि साहब लड़का एक छोटा सा दुकानदार है, अल्लाह का शुक्र है 2 वक्त की रोटी खा रहा है। जब उसके बाद रिश्ता आएगा कि साहब लड़का जो है वो इंजीनियर है, तनख्वाह तो 15,000 है, लेकिन खुदा का शुक्र है ऊपर की आमदनी लाखों रुपए की है। तो हम बड़े आराम से अपनी उन बेटियों को जिनको अमानत की तरह पालते हैं उसकी शादी कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारे साथ अच्छा सलूक होगा?
दामिनी का ताल्लुक था, वो सो गई, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में सभी लोगों को जगा दिया। आज जगह जगह उनके लिए हम सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। लेकिन असल आत्मा की शांति तो ये होगी कि आज के बाद, उस दिन के बाद पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा घिनौना हरकत ना हो जो हमारे सामने या दामिनी के साथ हुई। ये हमें प्रण लेना होगा। मैं हिंदुस्तान की नारी की तरफ से चंद शेर आपको सुना रहा हूं, उसके मायने आप खुद समझ लीजिए। क्यों मुझको जिंदगी की दुआ दे रहे हैं आप, दिल जल रहा है और हवा दे रहे हैं आप। ये कहें ये तंज, ये इनाम दोस्तों, मेरी वफा का खूब सिला दे रहे हैं आप। बस मैं ज्यादा बात ना कह के, क्योंकि आज मैं फिर दोबारा से इकबाल चौधरी साहब और पांडे साहब, जो आपने मिशन रिंकू यादव, जो आपने ये मिशन जगाया है और जिस तरीके से आप लोगों ने एक जागृति पैदा करने के लिए ये काम किया है, मैंने कल लखनऊ में भी कहा, भाई सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद होंगे, मैंने बाराबंकी में भी कहा, जैदपुर में भी कहा, लेकिन इसका सबका एक ही हल है कि हमारे बीच में शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक तालीम हमारे पास नहीं होगी तब तक हम इस चीज को दूर नहीं कर सकते। अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए अगर एक मेन चीज है तो वो तालीम है, एजुकेशन है। जैसा कुरान पाक में साफ पहली आयत में लिखा है कि इकरा, इकरा मायने है पढ़ो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद साहब ने ये बात कही कि तुम्हें इल्म सीखने चाइना तक भी जाना पड़े तो आप जाइए। सच्चाई ये है कि हम लोग तालीम से दूर हो गए, और जब तालीम से दूर हो गए तो ये तमाम चीजें, बुराइयां समाज में आ गई। आज देखिए तंबाकू, सिगरेट, शराब कितने घर बर्बाद कर रही है। उसके अलावा जब हमारी बुनियाद ही हमारी वो खराब होगी कि शुरू से हमारे दिमाग में एक चीज हो जाएगी कि बेटी को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और फिर भी उसके बाद सामान भी देंगे और हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि भैया हमने आपको दिया कुछ नहीं। यार बताइए, अमानत दी, बेटी पाल पोस के बड़ी करके दी, उसके बाद हम हाथ जोड़ रहे हैं। तो इस मानसिकता को चेंज करें। और भाईजान, मैं फिर एक बात कह रहा हूं बेटा आपसे कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। ये कैंचियां क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूं। तो आपके हौसलों को मैं दाद देता हूं, और आपकी हालत पूरे हिंदुस्तान भर में जहां जहां भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मैं वहां जाकर के नोएडा के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बात को मैं सामने रखता हूं कि उन बच्चों ने कितने हौसले से पूरे हिंदुस्तान में जगाने की बात की है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। जब कभी भी हमारी जरूरत हो तो इंशाअल्लाह फौरन आपके साथ होंगे, आपके एक कॉल पे हम खड़े होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।